जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थिएटर से एक बार फिर से खुल गए हैं। लोगों में रोजगार की जो एक उम्मीद बढ़ रही है कि भाई जो थिएटर से लोग जुड़े हुए थे, जिनको कि रोजगार नहीं मिल रहा था, 2-1 साल से घर पे बैठे थे, उन सभी के लिए एक उम्मीद की किरण जागी। बॉलीवुड ने भी कुछ फिल्मों को, जैसे ही चेहरे, बेल बॉटम, इन मूवीज़ को रिलीज़ करना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी सभी के सामने ये खड़ा था कि क्या पब्लिक थिएटर जाएगी। मूवी को बॉयकॉट करने की बात अगर हम हला हटा दें, तो क्या पब्लिक के मन से वो डर अभी निकल चुका है पब्लिक प्लेसेस पे जाने का, कि वो थिएटर में जा सके। ये सबसे बड़ा सवाल सभी के सामने खड़ा हुआ था। और इसी के मद्देनज़र लोग डर भी रहे हैं अभी भी अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करने के लिए, जैसे कि 83 और सूर्यवंशी बन के रखी हुई हैं, जो कि बड़े बजट की मूवीज़ हैं। और इन मूवीज़ को जो पैसा उठाकर बनाया गया, उसके ऊपर पैसे के ऊपर ब्याज अलग चल ही रहा है, तो ये घाटे में अलग ही जा रही हैं। ऐसे में इन मूवीज़ को लेकर पहले ही बोल दिया गया था कि इनको डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ नहीं किया जाएगा, तो थिएटर्स का इंतज़ार अभी भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या बॉलीवुड की मूवीज़ को लोग अब एक्सेप्ट करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि उसका जवाब सामने आ गया है, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो मूवी रिलीज़ हुई शैंग ची, उसने अकेले ही बेल बॉटम और चेहरे को पीछे छोड़ दिया। और पब्लिक ने अपना इंटरेस्ट दिखा दिया कि बॉलीवुड की अब दकियानूसी पिक्चरों से ऊपर उठकर भी उन्होंने एक जॉनर को चुन लिया है। और शायद अब बाहर की मूवीज़ के ऊपर ही ज़्यादा भरोसा किया जाएगा, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि लॉकडाउन में लोगों का ध्यान और भी ज़्यादा गया बाहर में जो कंटेंट बन रहा है उसकी तरफ। आप देखिए, मनी हाइस्ट को भी इस बार हिंदी में तक रिलीज़ किया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इंडियन मार्केट के ऊपर बाहर के देशों में बनने वाले कंटेंट को कितना ज़्यादा ध्यान में रखा जा रहा है। बॉलीवुड के लिए वेकअप कॉल आ गया है। जाहिर सी बात है, स्टार वैल्यू और प्रमोशन हाइप से दर्शक दौड़े चले आएंगे। लेकिन बॉलीवुड को हॉलीवुड की मार्वल सीरीज की फिल्म शांग ची एंड द लेजेंड ऑफ द रिंग्स ने झटका दे दिया है। बिना किसी बज़ या फैन फॉलोइंग के हॉलीवुड फिल्म शैंग ची ने अक्षय कुमार की बेल बॉटम और अमिताभ बच्चन की चेहरे से अच्छी ओपनिंग करी। शैंग ची में सिमू लियो हीरो हैं, जिन्हें भारत में कम ही जाना जाता है। मॉडलिंग और टीवी सीरीज से उन्होंने शुरुआत करी थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स बता रहे हैं कि बॉलीवुड के लिए ये एक वेकअप कॉल है। अब दर्शकों को एक ही तरह की घिसी पिटी कहानी से अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में थिएटर नहीं खुले हैं, बाकी सारे देश में थिएटर में 50% ही ऑक्यूपेंसी है। उस पर भी हॉलीवुड फिल्म एक सीमित वर्ग के ही लिए होती है और 2K प्रोजेक्टर वाले थिएटर्स में ही लगती है। फिर भी शैंग ची ने बॉलीवुड फिल्मों से भी ज़्यादा अच्छी ओपनिंग करी है। जाहिर सी बात है, अक्षय कुमार की बेल बॉटम ने 4 दिन में 13 करोड़ रुपए कलेक्शन किया। वहीं चेहरे 4 दिन में 2.5 करोड़ रुपए कमा सकी और बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। दूसरी तरफ 4 दिन में शैंग ची ने 12.11 करोड़ रुपए कमा ली। शैंग ची के साथ रिलीज हुई फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 ने इन्हीं 4 दिनों में 8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। बिहार के फिल्म एग्जीबिटर अभिषेक चौहान ने कहा कि शैंग ची एक कंप्लीटली अननोन ब्रांड था। रिलीज होने के पहले इसे कोई नहीं जानता था। मार्वल सीरीज की ये 25वीं फिल्म है। उन्होंने अपनी ऑडियंस को निराश नहीं किया, उन्होंने ऑडियंस को ग्रांटेड भी नहीं लिया। बच्चों और युवा वर्ग ने इसे ग्रैंड ओपनिंग दी। सबसे अच्छी बात यह है कि हॉलीवुड के मेकर्स किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए फिल्म बनाते हैं। अभिषेक चौहान के अनुसार बेल बॉटम में प्रॉब्लम यह थी कि फिल्म 40 साल पुरानी घटना के बारे में थी, और इंदिरा गांधी से आज का यूथ कैसे कनेक्ट कर सकेगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही था। अब जिनको यही नहीं पता कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या हुआ था, वो कैसे कनेक्ट करेंगे। उसे उस वक्त के किस्सों से क्या मतलब। पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म यूथ को कनेक्ट नहीं कर पाई। चेहरे के बारे में बताते हैं कि अब बॉक्स ऑफिस अमिताभ बच्चन के दम पर नहीं चलता। फिल्म में न गाने थे, न एंटरटेनमेंट, न प्रमोशन। फिल्म थकी सी लगी, और ऐसी फिल्में ओटीटी पर रिलीज हों तो ही ठीक रहता है। इसमें यंग ऑडियंस के लिए कुछ खास नहीं था। इमरान हाशमी अब आउटडेटेड हो चुके हैं और ऑडियंस से कनेक्टिंग उनकी हो नहीं पा रही है। बॉलीवुड रुक रुक के चल रहा है। 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी नहीं चली तो बाकी फिल्में रिलीज से दूर हो गई। दूसरी ओर अमेरिका में पिछले साल ही दिसंबर में वंडर वुमन ओटीटी और सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी। जनवरी में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की सक्सेस के बाद वो बढ़ते ही रहे। लगातार रिलीज ने वहां के ऑडियंस को सिनेमा हॉल तक ला दिया। बॉलीवुड से यही चूक हो रही है। अमेरिका में आज कोरोना की तीसरी लहर में पीक पर औसतन 2 लाख केस आ रहे हैं, लेकिन शांग-ची फिल्म प्री कोविड लेवल की ओपनिंग ले रही है। बॉलीवुड कंटेंट का फ्लेयर कोविड पर नहीं मर सकते। 50% ऑक्यूपेंसी में शांग-ची को देखने के लिए ऑडियंस आ रही है। देश में सब कुछ खुल गया है, लोग ट्रेनों बसों में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मगर बॉलीवुड फिल्मों में कंटेंट में दम नहीं होने के कारण कुछ चीज़ें सही तरीके से नहीं चल पा रही। आपको ऐसे सब्जेक्ट और कहानियां देनी होंगी जो पब्लिक देखना चाहती है, ना कि आप पब्लिक पर थोपना चाहते हैं। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेड एक्सपर्ट राज बंसल ने बताया कि चेहरे और बेल बॉटम के टाइटल में दम नहीं था। अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी पब्लिक कनेक्ट नहीं कर पाई, वहीं बेल बॉटम की कहानी यूथ को कनेक्ट नहीं कर पाई। भारत में अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन से अच्छी ओपनिंग पाने वाले स्टार बने सिमू लियू का जन्म चीन में हुआ था। बचपन से ही वो परिवार के साथ कनाडा माइग्रेट कर गए थे। वे फिल्मों के अलावा टीवी सीरीज के भी जाने माने एक्टर हैं। सिमू लियू एक्टिंग में आने से पहले स्टॉक फोटोज के मॉडल थे और अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट का भी काम कर चुके हैं।
जब तक महाराष्ट्र में थिएटर नहीं खुलते और पूरे देश में थिएटर में ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ती, तब तक किसी बड़ी फिल्म की रिलीज की उम्मीद नहीं है। ऐसे माहौल में बॉलीवुड दिवाली पर कोई फिल्म रिलीज अनाउंस करे या ना करे, लेकिन एंजेलिना जोली की इटर्नल्स 5 नवंबर को हिंदी सिनेमा के अलावा तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम में रिलीज हो रही है। और यही चीज़ बताती है कि हॉलीवुड कितना ज़्यादा आश्वस्त हो चुका है अपने कंटेंट को लेकर। जाहिर सी बात है, बॉलीवुड में ऐसा कंटेंट बहुत ज़्यादा बनता है जो कि पब्लिक के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाता है। मतलब उसमें कई सारे बड़े स्टार्स को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, बड़े डायरेक्टर रहते हैं, बड़ी स्टार कास्ट रहती है। तो ऐसे में पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर अक्षय कुमार की फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, अगर सलमान खान की फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, तो इन दी एंड अगर उन्हें अपने एक्टर को देखना है तो उनको वही घिसी पिटी कहानी या फिर वही एकदम आउटडेटेड कहानियां देखने के लिए जाना ही पड़ेगा। और लोग जाते भी हैं, और ये एक्टर्स मानते भी हैं कि लोगों के कारण ही तो वो लोग चल पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर पब्लिक नहीं जाएगी इनको देखने के लिए तो कौन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये लोग अब इस चीज़ को लेकर सोचेंगे कि हमें भी कंटेंट को ही किंग बनाना है, ना कि बस कुछ घिसी पिटे फॉर्मूलाज को लेकर हर एक पिक्चर बना देनी है। मतलब हाउसफुल नाम की एक मूवी हिट क्या हो गई, उसके पीछे इन्होंने लाइन लगा के रख दी है। क्या होता है ये, बागी नाम की एक पिक्चर हिट क्या हो गई, उसके पीछे लाइन लगा दी। आप कंटेंट के ऊपर तो काम करो। आप ठीक है, मान रहे हैं कि आप इंडियन रैम्बो बनाना चाहते हो, लेकिन क्या इंडियन रैम्बो को आप उस असली सिल्वेस्टर स्टैलोन वाले रैम्बो के समकक्ष भी खड़ा कर सकते हो? यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैं कंपैरिजन नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो रैम्बो आज से करीब 15-20 साल पहले बन चुकी है, 25 साल पहले बन चुकी है, क्या आप उसके आसपास की आज एक भी मूवी रिलीज कर सकते हो? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना आपके बस की बात है और आप ऐसा कर सकते हो। क्योंकि अगर ऐसा करने के इच्छुक भी होते या आप ऐसा करने की हिम्मत भी रख रहे होते, तो आप अभी तक अपने कंटेंट में सुधार कर चुके होते, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। आप अभी भी वही घिसी पिटी थ्योरी से चल रहे हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हॉलीवुड में क्या हुआ। हॉलीवुड में लोगों ने मूवीज़ को रिलीज़ करना शुरू किया, जिससे कि पब्लिक के अंदर एक फियर जो है वो ख़त्म किया जा सके कि भैया आपको थिएटर तक हम कैसे लाएंगे। ये फियर वो लोग, लेकिन बॉलीवुड ख़त्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बॉलीवुड अपने आप में अभी इतना डरा हुआ है कि वो कोई भी डिसीजन इस तरीके से नहीं ले पा रहा है कि पब्लिक उसके ऊपर भरोसा कर सके। बड़ी बड़ी मूवीज़ को डब्बे में बंद करके सिर्फ इसलिए रखा गया है कि भाई जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता हम मूवी रिलीज़ नहीं करेंगे। इसका सबसे बड़ा घाटा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, कोई भी चीज़ जब घर में बनती है खाने के लिए, तो उसके लिए बच्चों में एक एक्साइटमेंट रहता है। आधा घंटा रहता है, 1 घंटा रहता है, 1.5 घंटा रहता है। लेकिन जब वो चीज़ लेट पे लेट होती जाती है, लेट पे लेट मतलब अगर आपको 12 बजे मिलनी चाहिए थी और आपको 4 बजे मिलती है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का एक्साइटमेंट जो होता है ख़त्म हो जाता है। फिर बस आप उस चीज़ को खा लेते हो, पर आपको वो मज़ा नहीं आता। और वही चीज़ अब हो रही है बॉलीवुड में बनने वाली बड़ी मूवीज़ के साथ। 83 और सूर्यवंशी बन के तैयार रखी हुई हैं, लेकिन क्योंकि मेकर्स की जिद है कि इसको हम OTT पर रिलीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको जाहिर सी बात है उतना पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए वहाँ पर रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक में जो 83 को लेकर लास्ट ईयर एक हाइप थी, 2019 में एक हाइप थी, इवन 20 की शुरुआत में भी जो एक हाइप थी, वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिमिनिश होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। और सेम वही चीज़ सूर्यवंशी के साथ भी है। कोई मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मूवी रिलीज़ होने के बाद अब हिट नहीं होगी, ये हिट होंगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पब्लिक को उतना मज़ा नहीं आएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।